जय सभी का स्वागत है। खान सर का मेंस टेस्ट सीरीज जो आज पहला नंबर टेस्ट हुआ है। चलिए उसका पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अभिकथन ए, ऊर्जा का प्रवाहित एक दिशिक होता है और कारण आर है, स्वपोषित जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है और सहकारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषित जीवों को उपलब्ध नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर की व्याख्या है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सत्य हैं। तो 1 में क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, और 2 में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और 3 में जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। सॉरी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है? पादपों में परिवहन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल केवल मूल दाब है। वाष्पोत्सर्जन में इनमें से कोई योगदान नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन में क्या? सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा 4 में और डी हो जाएगा 1 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषक के चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की विधित संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। 1 में क्या? कालाजार को रेगानू ओस्मानिया में विखंडन द्विखंडन का एक निर्धारित तल से होता है, और 2 में मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम के एक साथ उनके संपत्ति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जिसमें बहु विखंडन कहते हैं, और 3 में स्पायरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह प्रक्रम खंडन कहलाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या है? मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। 1 में क्या? F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधों लंबे थे, कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था। 3 में टी लंबाई एक प्रभावी लक्षण है जबकि टी बौनापन एक अप्रभावी लक्षण है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं? इस प्रक्रिया का सही क्रम चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन हो जाएगा, फिर प्रोटीन हो जाएगा, फिर हार्मोन हो जाएगा, फिर लक्षण हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेड रॉक्स अभिक्रिया के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ZNO का अपचयन और सी का उपचयन हो रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया और कारण ए में है ग्लूकोज और अल्कोहल में विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और कारण आर में है यद्यपि उनमें हाइड्रोजन होता है लेकिन वे जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, अयस्कों का सांद्रण की प्रक्रियाओं के संबंध में से असत कथन चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कार्बन के साथ गर्म करने पर किया जाता है। इसमें बोल रहा कौन सा कथन असत है, ये गलत है। बाकी ए और बी और डी सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, धातुओं के विद्युत अपघटनी परिकरण के दौरान इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशुद्ध धातुओं को नोड और अशुद्ध धातु की पतली परत को कैनोड बनाया जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया और कारण आर, ए और आर दिया हुआ है। कार्बन के यौगिकों की गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिक की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। कारण आर है कार्बनिक यौगिकों के अणुओं के बीच अंतराअणुक बल दुर्लभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के संबंधित शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। इसका आंसर जो 1, 2 और 3 सही है। तो 1 में गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। 2 नंबर में वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है, यह परावर्तन पृष्ठ से बाहर स्थित होता है। 3 में अपवर्तन दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तन पृष्ठ के सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में यह पीछे होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया ए और कारण आर। अभिक्रिया ए में दिया हुआ किसी विद्युत परिपथ में एमीटर का सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। कारण आर में एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि यह उस परिपथ से गुजरने वाली धारा को मान को अधिक परिवर्तित न करे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, एमआरआई के संदर्भ में असत्य कथन को चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 तीनों सही है। हमारे शरीर के तांत्रिक आवेगों का गमन एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 2 में शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त करने के आधार शरीर में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन होते हैं। 3 में हृदय और मस्तिष्क शरीर के 2 मुख्य अंग हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंद्रधनुष का निर्माण में घटित होने वाली परिघटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और अपवर्तन। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, नेत्र का समंजन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और तीनों सही है। तो 1 में क्या है, पच्छावी पेशियाँ में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है। 3 नंबर में निकट की वस्तु देखने पर पच्छावी पेशियाँ सिकुड़ती है, लेंस की वक्रता बढ़ती है और फोकस दूरी घट जाती है। 3 नंबर में एक स्वस्थ युवा नेत्र का सृजन क्षमता का परिसर 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया ए और कारण आर दिया हुआ है। तो अभिक्रिया ए में मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत स्त्री, स्टोटर आदि तापन युक्तियों में किया जाता है। कारण आर है मिश्र धातुओं के प्रतिरोध एवं उनकी अवयवी शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होती है और इनका उच्च ताप पर शीघ्र ही उपचयन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, परितंत्र में अपघटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। 1 और 3, 1 में किसी क्षेत्र में सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। और 3 में अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी चले जाते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के झील से संबंधित राज्यों से मिलान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा 4 में, डी हो जाएगा 1 में। श्याम हो जाएगा थाईलैंड, अब फार्मोसा हो जाएगा ताइवान, अब मेसोपोटामिया हो जाएगा इराक, और वर्मा हो जाएगा म्यांमार। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। कथन ए और कारण आर। कथन ए में काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और कारण आर इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए खुद को सही चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है तथा आर गलत है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 चारों सही है। इसमें 1 2 3 चारों सही है। 1 में हीराकुंड बांध महानदी पर है, 2 नंबर में रिहिंद बांध सोन नदी पर एक सहायक नदी पर है। 3 नंबर में मैथान डैम दामोदर नदी एक सहायक नदी बराकर नदी पर है। 4 नंबर तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक संयुक्त उपक्रम है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेरू झील गोदावरी, ये सही सुमेलित नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बोला कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में दक्षिणी भारत में से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। 2 नंबर में उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 में साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, 3 में स्थल पर तापमान के बढ़ने से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन, दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि कोलकाता पटना दिल्ली। 30 नंबर क्वेश्चन, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए कथन पर विचार करें। कथन ए और कारण आर दिया हुआ है। ए में गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है।
कारण आर है, अधिकांश लोह धात्विक और लोह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल से समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर की सही व्याख्या है, दोनों सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, खनन क्षेत्र और खनिज संपदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक हो जाएगा 3 में, अब बी हो जाएगा 4 में, सी हो जाएगा 1 में, ये हो जाएगा 3 में। काला हांडी हो जाएगा बॉक्साइट, जावर हो जाएगा जस्ता व शीशा, कोलार हो जाएगा स्वर्ण, अब मोशावानी हो जाएगा तांबा। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार को थारू लोक शोक पर्व के रूप में मानते हैं? निम्नलिखित में से किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपावली। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो यहाँ बनाना उतना मुश्किल है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथ है, तो इसको स्किप करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारा मैथ है। 39 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, तो 40 नंबर भी क्वेश्चन मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथ है। 42 नंबर क्वेश्चन भी मैथ दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा मैथ है। मैथ बहुत ज़्यादा दिया हुआ है लग रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन भी मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या अपेक्षित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक देश के दूसरे देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम मजदूरी ना देना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, औसत कथन का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 सही है। मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। और 3 में भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, ये गलत है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, असत कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा
को भंग नहीं किया जा सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 249। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका के लिए नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधीनस्थ विधान पर समिति। 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। राज्यसभा का विधान परिषद विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किसी एक अधिक भाषाओं अथवा हिंदी को उस राज्य की भाषा बना सकती है। 2 नंबर, राजभाषा अधिनियम में यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द का किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44वां। 56 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा 2025 के संदर्भ में असत कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में सर्वाधिक मतदान हुआ। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक और लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हो जाएगा 2 में, 1 में, फिर हो जाएगा 4 में, फिर हो जाएगा 3 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। 58 नंबर क्वेश्चन, राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शर्मिला टेटे थी। 59 नंबर क्वेश्चन, AI तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 60 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4 और 5 को, पाली, प्रकृति, बंगाली और असमिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इकसठ नंबर क्वेश्चन, जलप्रपात और जिला मिलान करना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा 4 में, और सी और बी हो जाएगा 3 में, ये हो जाएगा 2 में, और ये हो जाएगा 1 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, असत कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के कुल 8 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, गलत युग्म का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि रथी का रचनाकार फणीश्वरनाथन रेणु है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, मुंगेर के तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी की याद में प्रत्येक वर्ष किस दिन शहीदी दिवस मनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन्हें भोजपुरी का जन कवि के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिखारी ठाकुर। 66 नंबर क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भरतनाट्यम। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। 69 नंबर क्वेश्चन, असद कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय निरस्तरीकरण और अप्रवास जागरूकता दिवस 10 मार्च। ये गलत है, बाकी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मृत भाषा दिवस 21 फरवरी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई बिल्कुल सही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो। 71 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के समय संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर किन्होंने हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामास्वामी मुदालिर। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन भी मैथ है, तो इसको हम लोग मैथ को स्किप करते जाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर सारा मैथ है, तो मैथ को हम लोग टच भी नहीं करेंगे, आप लोग खुद बना लीजिएगा। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर का आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का ऑप्शन नंबर बी, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 82 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना मैथ दे दिए हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। धौलावीरा में जल संचयन के लिए एक विशाल जलाशय और उन्नत जल प्रबंध प्रणाली साक्ष्य मिले हैं। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचासी नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, संगम कालीन किस राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चेर। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए प्रारंभिक आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण, अहमदाबाद, मिल हड़ताल और खेड़ा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक और सैन्य सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। इल्तुतमिश में इक्ता प्रणाली को एक वंशानुगत अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था।
चलिए 88 नंबर क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है आंदोलन, संगठन और संस्थापक से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए हो जाएगा बी में, और 2 हो जाएगा ए में, और 3 हो जाएगा डी में, और 4 हो जाएगा सी में। ब्रह्म समाज हो जाएगा क्या, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब प्रार्थना समाज हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग रंगा। सत्यशोधक समाज हो जाएगा ज्योतिबा फुले। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन मिलान करते हैं। घटना और वर्ष से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 4 में, और सी हो जाएगा 1 में, और डी हो जाएगा 3 में। देखिए गोरखपूर्ण क्रांति कहाँ हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। अमेरिका स्वतंत्र संग्राम ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1776 ईस्वी में। और फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा 1 नंबर में 1789 ईस्वी में। और रूस की क्रांति ये हो जाएगा 1917 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में विचार कीजिए। कथन 4 को दिया हुआ है। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 4। तो यह क्या है, यह व्यवस्था बंगाल और बिहार में लागू हुई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, मुगल प्रशासन मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी, जो मंगलों का दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। मुगल साम्राज्य में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी, जो मंगलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए हो जाएगा 1 में, बी हो जाएगा बी में, सी हो जाएगा सी में, डी हो जाएगा डी में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 में क्या है, गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली को सूची 2 संबंधित विभाग की शब्दावली और कार्य विभाग से सम्मिलित करना था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए हो जाएगा क्यू में, ए हो जाएगा क्यू में, और 2 हो जाएगा आर में, 2 हो जाएगा आर में, 3 हो जाएगा एस में, और 4 हो जाएगा 1 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए समान नहीं होता है, इस कथन का सही कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों का आवश्यकताएं और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूषितनीय शामकों का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी 1 2 3 4 हो जाएगा। सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। प्रत्येक खरीदार को और विक्रेता अलग अलग मूल्य होने वाला है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, कथन ए और कथन बी है। ए में संगठित क्षेत्र में काम करने वाला श्रमिकों को निश्चित वेतन नौकरी की सुरक्षा मिलती है। कथन बी में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ये सुविधा नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज आखिरी क्वेश्चन होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए और कथन बी है। आधुनिक क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकी पारंपरिक क्षेत्र से अधिक उत्पन्न होती है। कथन बी में है, पारंपरिक क्षेत्र में
उत्पादकता अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए सही है, बी गलत है। ए सही है और बी गलत है। चलिए, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही खान सर का टेस्ट नंबर 2 आता है हम तुरंत आप लोग से करवाएंगे। थैंक यू।